गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग नवीन। अच्छा, कल एक ही स्टोरी आई थी, कनकना, राइट? इंस्टाग्राम स्टोरी मैंने चेक किया था। विकास, गौरव, गुड इवनिंग। मोनामी, महेश, सुमित, गुड इवनिंग। सौरभ। गुड इवनिंग नवीन, यथार्थ। लेट्स स्टार्ट। यस, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जल्दी से अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रो, जो आज नए लोग ज्वाइन हुए हैं, जल्दी जल्दी से एक मैसेज करके बता देंगे कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं आप लोग। एंड नाम तो उसमें भी सबके डिस्प्ले हो ही रहे हैं। नो वॉइस। सूरज, आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? गुड इवनिंग भामिनी। यश, गुड इवनिंग। अभिजीत, गुड इवनिंग। कनकना, यू आर रेडी फॉर अ चीट शीट? आपको मिलने वाली है। ऑडियो नॉट क्लियर। अच्छा, और वॉइस क्लियर नहीं है क्या? जल्दी से सब लोग एक मैसेज करके बता देंगे। गुड इवनिंग हर्ष, गौरव, महर्ष फ्रॉम आगरा, नवीन राजस्थान, अभिजीत फ्रॉम डेवन के, नासिक से, संपत, यश फ्रॉम दिल्ली, प्रयागराज, सुमित, नित्या फ्रॉम पंजाब, एंड कनकना रेडी है बिल्कुल। मैं भी रेडी हूँ। यश, ओके क्लियर है। राजस्थान से योगेश आए हुए हैं। नवीन राजस्थान, यस मैंने देख लिया। अनन्या, क्लियर वॉइस। आदित्य, सुमित, साउंड इज ओके। ओके, सभी को वॉइस क्लियर है। और जिनको वॉइस नहीं आ रही है, साउंड में प्रॉब्लम है, एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लें। ऑल राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्लास से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। कल हमने कितने शॉर्टकट्स पढ़े थे? राइट, जल्दी से बता देंगे जिसको भी याद होगा। एवरीवन, चैट बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए ना। कल क्लास में मजा आया था, आज और भी ज्यादा मजा आएगा नवीन, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे इसी तरह से एंड रिप्लाई करते रहेंगे। वैष्णवी, यस यस, यू ऑल्सो। मैम वॉइस क्लियर, अराउंड 12 to 15। 9 शॉर्टकट्स। ओके ओके, क्या क्या शॉर्टकट्स पढ़े थे? शॉर्टकट्स के नाम तो एक भी नहीं है, सब नंबर ऑफ शॉर्टकट्स लिख रहे हैं ओनली। महर्ष, ऑल्ट इक्वल, गुड। कृपा सेज ऑल्ट जी और F5, वेरी गुड। कंट्रोल महेश, कंट्रोल जी, कंट्रोल ए, F5, F4, कंट्रोल जेड, लास्ट टास्क रिपीट, वेरी गुड कृपा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ऑफ द एक्सेल। सम, गो टू, डेटा सिलेक्शन। ओके ओके, फंक्शन कीज मैंने कीबोर्ड के लिए बताया था, जो लैपटॉप का हम यूज करते हैं तो वो कैसे काम करता है उसको किसी ने मेंशन नहीं किया। FN, सूरज एंड बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाईज आ रहे हैं। लाइक मैं देख भी नहीं पा रही हूँ ना, इंस्टेंट एकदम। क्या बात है, मतलब सब एकदम फुल ऑन फायरिंग मूड में है एकदम। राइट, सो स्टार्ट करें क्लास। आर यू रेडी एवरीवन? टाइप आर इन द चैट बॉक्स जल्दी से। वी आर स्टार्टिंग द क्लास नाउ। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, वेरी गुड। एग्जैक्टली, ये सारे हमने पढ़े हुए थे शॉर्टकट्स। तो आज हम और भी शॉर्टकट सीखने वाले हैं। शेयरिंग द स्क्रीन हियर। कल हमने कौन सा फीचर पढ़ा था लास्ट में? क्या फीचर पढ़ रहे थे हम? एंडिंग किस फीचर पे हुई थी? गो टू नोट सेटिंग, वेरी गुड। सो आज थोड़ा सा और बेसिक कवर अप करते हैं। कल होम टैब में हमने कुछ ऑप्शंस पढ़े हुए थे, राइट?
कहाँ तक सेक्शन पड़ा हुआ था होम टैब में? होम टैब क्लियर था? अच्छा, आज भी बिगिनर है कि सारे इंटरमीडिएट है? थोड़ा सा मुझे इसके बारे में भी नॉलेज दे दे, तो उस हिसाब से हम कोर्स को मूव ऑन करेंगे। एवरीवन, फॉर बिगिनर्स बी इंटरमीडिएट आई, एंड जो प्रो है वो पी टाइप करेंगे। इंटरमीडिएट, बिगिनर, 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 अलाइन करना। ओके, थैंक यू हर्ष। FN की कीबोर्ड में मैंने बताया हुआ था, जो आप लैपटॉप यूज करते हैं, एंड लैपटॉप में सबसे लास्ट वाले रो में जो एक विंडो का ऑप्शन रहता है, राइट? जहाँ पे विंडो की होता है, उसके जस्ट साइड में FN की होता है। FN की के साथ आपको फंक्शन की को प्रेस करना है, लाइक FN के साथ F1, तब आपकी फंक्शंस की वर्क करती है, राइट? तो मोस्टली यहाँ पर बिगनर्स ही हैं, तो हम बिगनिंग से फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? होम टैब में हमने अलाइनमेंट को यहां तक पढ़ा हुआ था, जैसा कि हर्ष ने बताया, राइट? और किसी ने, मैम यू टोल्ड हाउ टू इंस्टॉल टैली, बट प्लीज टेल हाउ टू इंस्टॉल एटलीस्ट एक्सेल विद AI। एक्सेल ऑलरेडी आपके सिस्टम में है आदित्य, तो उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, राइट? सबके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन होता है, तो वहां से आप लोग यूज करते ही हैं। ऑलराइट, ड्राइव लिंक वर्क नहीं कर रहा है? ओके, चेक कर लेते हैं क्यों नहीं वर्क करता है। राधे राधे मयंक। ओ सॉरी, मैं मैकबुक का भूल गई थी, मैं उसके स्टेप्स भी पक्का शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। विल टेल यू ना, वेट आदित्य, अभी पहले बेसिक को कवर अप करें। AI के साथ इंटीग्रेट करना, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सेल, मतलब वो एंडिंग में आता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जैसे बिगनर्स है, स्टेप्स नहीं आते, होम टैब का क्या यूज होता है, चार्ट डिजाइन, फॉर्मेट, इंसर्ट, यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन है जिसके यूजेस हमको नहीं पता है, तो बेसिक चीजें पहले कवर करना है। उसके अलावा मैंने एक गो टू फीचर की बात की थी, जो भी इनकम्प्लीट है उसको भी हमने देखना है, राइट? ओके वेट, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। होम टैब पे जो हमने देखा था, यहाँ तक अलाइनमेंट वाला ऑप्शन, और आप यहाँ नीचे करके देखेंगे आपको करेंसी के ऑप्शंस मिलेंगे, राइट? एवरीवन विजिबल? परसेंटेज का साइन, लेट से आप किसी नंबर पे वर्किंग कर रहे हैं, तो परसेंटेज का साइन भी यहाँ अवेलेबल है। आप जब अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाते हैं, तो आपको ये कॉमास की भी जरूरत पड़ती है, राइट? तो ये कॉमा लगा सकते हैं आप इससे नंबर्स में, जैसा कि यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर जीरो इंक्रीज, और कितना बड़ा करूं स्क्रीन, अभी ठीक है एवरीवन? यस, नो? ओके, तो इसके बाद आते हैं, मैंने यहाँ पर जनरल पर रख दिया, अभी मैंने कल बताया था अकाउंटिंग फॉर्मेट में जीरो इंक्रीज, एंड जो हम नंबरिंग सिस्टम करते हैं बैंकिंग में, वहां पर मोस्ट प्रॉब्ली ये वर्किंग करता है, राइट? अब इसके बाद जैसे कि हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारा जब होम टैब आपका इतना कंप्लीट हो जाता है, देन हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, हाईलाइट, सेल्स रूल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, text that contains a date occurring duplicate values, टॉप बॉटम रूल्स भी अवेलेबल है, डेटा बार्स किस तरीके से काम करता है किसी डेटा में, कलर स्केल्स अवेलेबल है, आइकन सेट्स, एंड यहाँ जो न्यू रूल वाला ऑप्शन है, ये एडवांस फीचर है, इसके भी हम टॉपिक्स कवर अप करेंगे, राइट? इसके बाद आते हैं क्लियर रूल्स का ऑप्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए होता है, क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स एंड क्लियर रूल्स फॉर फ्रॉम एंटायर शीट। तो अगर आप कंप्लीट शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल A करके, तो आप कंप्लीट शीट में से डिलीट करेंगे, अदरवाइज सिलेक्टेड सेल में से। तो इट्स अप टू यू, आपको कहाँ से क्लियर करना है। ऑल राइट, मैनेज रूल्स, रूल्स को मैनेज करने के लिए भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक पार्ट है, बट जैसे आप न्यू रूल सीख लेते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, न्यू रूल में काफी सारे फीचर्स हैं। ऑल राइट, अब आते हैं फॉर्मेट एज टेबल, टेबल का शॉर्टकट, एनीवन कोई बताना चाहेगा?
शॉर्टकट क्या होता है टेबल का, टेबल क्रिएशन का, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, बट टेबल का एक शॉर्टकट की भी होता है जिससे आप डायरेक्टली यूजिंग कीबोर्ड कंट्रोल टी। ओके, वेरी गुड विकास। तो कंट्रोल टी, आपको कहीं भी कर्सर रख देना है विद इन द डेटा एंड प्रेस करना है कंट्रोल टी। ये फीचर भी मैंने कल बताया हुआ था, शॉर्टकट कंट्रोल टी बताया था या नहीं? यस नो, जब हम गो टू फीचर कर रहे थे आई थिंक। एवरीवन जल्दी से एक्टिव हो जाएंगे ग्रुप में। यस, ओके। लेकिन ये किसी ने बताया नहीं, मेंशन नहीं किया जब मैंने पूछा शॉर्टकट्स के बारे में, राइट? सो अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मेट स्टेबल वाला ऑप्शन देख लिया, सेल स्टाइल। इसमें सेल का स्टाइल हम डिसाइड कर देते, कर सकते हैं हमको किस तरीके से सेल का कलरिंग फॉर्मेट डिसाइड करना है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंग टू यू आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शन पे आते हैं, तो जो कि मैंने एक राइट क्लिक से बताया था, राइट? इंसर्ट सेल्स, रोज, कॉलम्स, जो कि हम ऐसा भी कर रहे थे। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और इंसर्ट का ऑप्शन F4 मैंने बताया था, रिपीटेशन के लिए यूज होता है। ये मैंने शॉर्टकट्स बताए थे। उसके अलावा मैनुअल करना चाहते हैं चीज को, तो यहाँ भी इंसर्ट, डिलीट एंड देन फॉर्मेट का ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे आप रो हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, ऑटो फिट रो हाइट कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। होम टैब में हम आगे बात करते हैं, तो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, इसके यूजेस आपने किए भी होंगे, नहीं किए होंगे तो सिंपल है, जस्ट आपने कर्सर रखा, जो कि आपका एक कॉलम है। जी कॉलम में मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ फॉर्मूलाज कैसे वर्क करते हैं। जस्ट मैंने लास्ट सेल में अपने कर्सर को रखा, एक मैंने शॉर्टकट बताया था सम का, वो क्या था जल्दी से बता देंगे? सम का शॉर्टकट क्या था एवरीवन? जो कल क्लास में लाइव आए हुए थे आई थिंक उनको पता होगा। ऑल्ट इक्वल, वेरी गुड आदित्य। वैष्णवी इक्वल सम शॉर्टकट नहीं होता है, वो फिर आपको एक रेंज देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा, उस तरीके से आप काम करेंगे। जैसे कि मैं करके बताती हूँ, जैसे हम मैनुअल की बात करते हैं, तो उसमें आपको ऐसा फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा, इक्वल सम। और फॉर्मूला टाइप करने के बाद हमेशा अगर आपको लाइक जैसे पूरा फॉर्मूला टाइप नहीं करना है, आपने एसयू टाइप किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे जितने भी फॉर्मूला से सारे क्या हो चुके हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सम पर एरो की से जाऊंगी। क्लियर यहाँ तक एवरीवन? यस नो? सिंपल एक टेक्निक बता रही हूँ, राइट? तो आप सम फॉर्मूला पर जाएंगे, देन यू हैव टू प्रेस टैब की प्रेस करेंगे, उससे क्या होगा, आपका पैरेंथेसिस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आपको मैनुअल टाइप करना पड़ेगा पूरा फॉर्मूला, एंड जो ब्रैकेट मैंने ओपन किया ये भी, लेकिन टैब की प्रेस करने से आपका फॉर्मूला ऑटो यहाँ पर टाइप हो जाएगा। यहाँ तक हुआ। उसके बाद आप अगर मैनुअल कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से रेफरेंस देना पड़ेगा। क्लियर? और रेफरेंस देने के बाद आपने क्या किया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। क्लियर हुआ सबको कि किस तरीके से ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं मैनुअल अगर हम करने जाते हैं तो? एनी डाउट इन दिस? ओके, सो मैंने इसको डिलीट किया। अब हम शॉर्टकट का यूज करते हैं, लाइक मैंने प्रेस किया ऑल्ट इक्वल, जो कि सम का था, तो यहाँ ऑटो सम होके आ गया। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है, तो बेटर है कि आप लोग इस शॉर्टकट का यूज करें, ऑल्ट इक्वल का। अब मैं यहाँ पर डिलीट कर देती हूँ जो अब यहाँ पर फॉर्मूलाज है। ईशा रिपीट, क्या रिपीट करना है ईशा? फॉर्मूला सम का। मैं सम फॉर्मूला बता रही थी अभी, इक्वल सम आपने टाइप किया यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा है, आपको कंप्लीट टाइप करना पड़ रहा है, फिर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो अगर लंबा कोई फॉर्मूला है जिसको आप टाइप नहीं कर रहे हो, राइट, तो उसमें आप क्या करेंगे, एस यू आपने टाइप किया, आपका फॉर्मूला सामने आ गया, एरो की से आप चले गए सम वाले ऑप्शन पे। सम ऑप्शन पे जाके आपको सिंपली टैब की प्रेस कर देना है। कीबोर्ड में टीएबी टैब की होती है, उसको प्रेस करते ही ये आपके सामने क्या आ जाएगा, पैरेंथेसिस ओपन होके, इसके बाद जस्ट आपको रेफरेंस देना है जिसका आपको प्लस करना है, सम करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर की प्रेस कर देना है। ये आपका सम हो गया। ऐसे ही मिनिमम, मैक्सिमम, जिसका भी आपको फॉर्मूला लगाना हो सेम तरीके से आप रेफरेंस देके लगा सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो फॉर्मूलाज है, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, इसमें भी आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है जाके। देखो मैंने कर्सर रखा और एवरेज पे जाके क्लिक किया, ये एवरेज आ गया इसका।
अब आपको एवरेज ना लेके इसका मैक्स लेना है, तो मैंने मैक्स पर क्लिक किया, ये इसका मैक्सिमम अमाउंट आ गया। क्लियर? समझ में आई फॉर्मूलाज कैसे यूज करना है? बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। और ये डाउन राइट लेफ्ट ये फिल डाउन कीज है। अच्छा, इसके बाद अब गो टू फीचर हम ले लें क्या? होम टैब इज ऑलमोस्ट जो बेसिक चीजें हैं कंप्लीटेड, यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। एक क्लियर का ऑप्शन और बता दूंगी, क्लियर ऑल से आपका पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट से आपका सिर्फ फॉर्मेट क्लियर होगा, जो भी आपने फॉर्मेटिंग की हुई है ना डेटा में वो क्लियर होगी। क्लियर कंटेंट से सर आपका कंटेंट क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर हाइपरलिंक से आपने जो भी लिंक्स कनेक्ट किए होंगे अपने शीट से वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सेल्स कैसे सिलेक्ट होंगी? आप शिफ्ट के साथ एरो की का यूज कर सकते हैं या माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे वैष्णवी। माउस को होल्ड करना है आपको, लेफ्ट क्लिक को, और इस तरीके से ड्रैग करना है, सेंटर में ड्रैग करना है। अगर आप ऐसे ड्रैग करोगे ना यहां रख के और इस तरीके से, तो इससे क्या होगा, आपका सारा ये फर्स्ट सेल का डेटा कॉपी हो जाएगा। तो आपको सेंटर में कर्सर रखना है और ऐसे सिलेक्ट करना है। क्लियर? हाउ टू सिलेक्ट सम स्पेसिफिक सेल? शिफ्ट के साथ आप यूज करो, जैसे कि आपको यहां से सिलेक्ट करना है तो आप एरो की से यहाँ आगे शिफ्ट को होल्ड करके रखो और शिफ्ट के साथ एरो की का यूज करो, लाइक दिस। डाउन एरो की यूज कर रही हूँ शिफ्ट के साथ, इससे आप स्पेसिफिक सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से ही सिलेक्ट करना मैं बता रही हूँ विकास। शिफ्ट की को होल्ड रखिए, शिफ्ट की को होल्ड रखिए, पहले तो कर्सर को रख लीजिए जहां से आपको सिलेक्शन करना है। लेट से मुझे यहां से सिलेक्ट करना है 1000 से, ठीक है। फिर मैंने शिफ्ट की को होल्ड किया, देन डाउन एरो की प्रेस किया। इससे क्या किया आपने, स्पेसिफिक डेटा को सिलेक्ट कर लिया, या कंप्लीट डेटा भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। किसी को डाउट सिलेक्शन में? विकास, वैष्णवी एंड जिसने भी पूछा हो ये डाउट क्लियर है? आगे बढ़े। होम टैब में किसी को कुछ प्रॉब्लम? जहां तक मैंने अभी बताया ऑल क्लियर? ओके। अच्छा, आप लोग बताइए एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टैब कौन सा है? एवरीवन जल्दी से वन शॉट आंसर, एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टैब। इंसर्ट, होम, फॉर्मूलाज एंड होम टैब। ओके, ये पहले टैब है इसलिए सब लोग नाम ले रहे हैं क्या, इंसर्ट और होम टैब? डेटा, वेरी गुड सूरज। तो डेटा टैब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हम एक्सेल का यूज क्यों करते हैं, बेसिकली डेटा एंट्री के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा ट्रैकिंग के लिए, डैशबोर्ड्स बनाने के लिए, राइट। तो बेसिकली तो सारे ही टैब्स यूज होते हैं, बट हम डेटा पर काम करते हैं इसलिए हम डेटा को ज्यादा थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे देते हैं, राइट। अब बात करते हैं गो टू फीचर की, जो कि हमने कल कुछ कुछ पढ़ा हुआ था, आज थोड़ा सा और आगे उसको मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रेस किया कंट्रोल जी। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद कर्सर को डेटा के अंदर रखना है ना कहीं भी। उसके बाद स्पेशल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, कांस्टेंट पर क्लिक करना है। कांस्टेंट्स पे कल हमने नंबर पढ़ा था, तो नंबर के लिए हमने क्या किया था, टेक्स्ट, लॉजिकल एंड एरर्स को अनटिक रखा, देन टू ओके। इससे क्या हुआ, आपके जो विदाउट फॉर्मूला वाले नंबर्स हैं जो आपने सिंपली टाइप किए हुए हैं वो नंबर्स को हाईलाइट कर देगा। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? अब अगेन प्रेस करते हैं। अच्छा, नोट्स का शॉर्टकट क्या होता है, कल मैंने बताया था। ओके, रिपीट कर देती हूँ, नोट्स का शॉर्टकट क्या होता है? नो आंसर, शिफ्ट F2। ओके ओके ग्रेट। अच्छा, नोट्स किसने बनाए थे? याद था ये मेंटल नोट था या हैंड रिटन नोट था या चीटिंग थी कहीं से, जल्दी से बता देंगे जिन्होंने भी आंसर दिया है। अरे ऑनेस्टली बताना है, जनरल क्वेश्चन है ये, हैंड रिटन नोट्स। वेरी गुड।
महर्ष एंड वैष्णवी ने नोट्स बनाए हुए हैं। कृपा, कांकना ने भी नोट्स बनाए हुए हैं। अनुष्का हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन, वेरी गुड। मतलब काफी सारे स्टूडेंट एकदम सिंसियर, राइट। चलो बहुत अच्छा लगा ये देख के, एटलीस्ट आप लोग नोट्स बना रहे हैं। देन स्पेशल पर जाने के बाद अब कॉन्स्टेंट्स पर मैं क्लिक कर ले रही हूँ, राइट। देन नंबर्स को आपको अनटिक कर देना है, क्योंकि अभी हम ये देख चुके हैं। लॉजिकल्स एंड एरर्स को भी अनटिक कर देना है। क्लियर? इतना होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली डू ओके। इससे क्या हुआ, आपके जो नेम्स थे, दिखाई दे रहा है आपको, नेम्स है ये क्या हो चुके हैं, हाईलाइट्स। टेक्स्ट जो भी है आपके विदाउट फॉर्मूला, वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। क्लियर यहां तक? कॉन्स्टेंट्स के हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, एक नंबर्स और एक टेक्स्ट। और एक कल क्या पढ़ा था, कौन सा टॉपिक पढ़ा था कल गो टू फीचर का? एवरीवन क्लियर फॉर्मेट्स? सूरज, फॉर्मेट्स करेंगे तो आपके जितने भी फॉर्मेट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे इसमें से। नोट्स ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी करने के बाद स्पेशल, स्पेशल पर जाने के बाद कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स पे जाने के बाद मैंने क्या किया, नंबर्स, अभी टेक्स्ट को अनटिक किया एंड एरर्स को अनटिक किया। तो आपको क्या टॉपिक मिल गया, ये लॉजिकल्स। अब मैंने कर दिया ओके। अब यहां पर लॉजिकल्स को क्यों हाईलाइट किया, एनी गेस, कोई बताएगा? ये लॉजिकल्स में ट्रू फॉल्स वाला एरिया क्यों हाईलाइट हुआ, कॉन्स्टेंट्स में लॉजिकल्स वाला एरिया क्यों हाईलाइट हुआ? मारिया, इफ एल्स, व्हाट इज लॉजिकल? लॉजिकल मीन्स दैट इज कंडीशन बेस्ड, ओके। जहां पर लॉजिक्स यूज होते हैं, लॉजिक्स लाइक ट्रू फॉल्स की कंडीशन आ जाती है जहां पर। बट ये कॉन्स्टेंट्स के अंदर है, यहाँ हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, यहाँ हमने सिंपली क्या लिखा है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, दिख रहा है? लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कंडीशन लगाई हुई है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको। ओके, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर। कल से बहुत लोगों ने मार्कर चलाए हुए हैं, अभी थोड़ा सा मैं चला लेती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। आ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस वाले सेक्शन में जो ये वाला लॉजिकल्स है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट, कंडीशन लगाई हुई है मैंने। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इफ कंडीशन, ये इफ कंडीशन का टाइप है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स वाला लॉजिकल्स, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ सिर्फ ट्रू फॉल्स ओनली कंडीशन का रिजल्ट इंप्लीमेंट किया हुआ है, यहाँ पर विथ कंडीशन रिजल्ट आ रहा है। क्लियर? अच्छा, एफएक्स, दिस इज फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार होती है, फॉर्मूला बार को हम लिखते हैं एफएक्स, जहां पे आपके फॉर्मूला आते हैं, राइट। क्लियर हुआ यहां तक? सबको क्लियर? फॉर्मूला बार के बाद यहाँ पर जहाँ का एड्रेस शो होता है I2, जैसे कि मैं ये वाले सेक्शन में हूँ, ठीक है, ये वाली सेल में हूँ, तो यहाँ पर एड्रेस क्या आ रहा है, G7। इसको बोलते हैं नेम बॉक्स और इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, एफएक्स वाली लाइन को। क्लियर सबको? अच्छा, व्हाट इज टाइटल बार? अब जब बेसिक की बात आई तो एक और चीज पूछ रही हूँ, टाइटल बार क्या होता है एवरीवन? फॉर्मूला को भी एक्सप्लेन करूं, पहले बेसिक समझ लें, फिर अभी मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगी ना यश, तो फिर ये स्किप हो जाएंगी चीजें। ऐसे क्या नए नए टॉपिक्स आते जाएंगे और जो टॉपिक, एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो बेटर है हम पहले गो टू फीचर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम फॉर्मूला समझेंगे। ओके, तो अभी मैंने क्या पूछा, क्वेश्चन था मेरा टाइटल बार। टाइटल बार पता है आप लोगों को टाइटल बार क्या होता है? एक्सेल शीट में ये हमारे सामने एक्सेल इंटरफेस है, टाइटल बार कंटेंट्स हेडिंग, गुड। तो ये टॉप पे जहां पर आपको ये नेम दिख रहा है ना एक्सेल का, एक्सेल शीट का, दिस इज टाइटल बार। क्लियर? टाइटल बार, नेम बॉक्स,
ये रिबन टैब होती है, जहां पर टैब्स दिखते हैं आपको, होम टैब, चार्ट डिजाइन, ये सारी रिबन है। और ये आपको टूल्स एंड अलाइनमेंट्स की ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये नेम बॉक्स और ये फॉर्मूला बार। इसके बाद जहां पर आपकी शीट्स ऐड होती हैं, दीज आर, तो ये शीट्स क्या होती है, शीट टैब्स बोला जाता है। ये जो प्लस का साइन दिख रहा है ना, यहाँ आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, शीट्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर? शीट टैब्स बोलते हैं इसको। यहां तक कुछ डाउट? और इसके बाद आप आएंगे तो आपको ये दिखेगा जूम स्लाइडर। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को जितना ज्यादा जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट यहां तक? अब इसके बाद जैसे ही आपने जूम पढ़ लिया, जूम स्लाइडर पढ़ लिया, एक मिनट मूव करके आ, तो जैसे ही आपने जूम स्लाइडर पढ़ लिया तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये व्यू ऑप्शन। दिख रहा है सबको? अब नया एक डाउट आ गया, एनी शॉर्टकट टू ऐड शीट, हाउ टू ऐड फीचर्स टू रिबन। ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, अभी पहले ये समझ लें जो बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे इतने सारे टॉपिक्स हैं, अगर मैं सीक्वेंस से नहीं चलूंगी ना कुछ मिस होगा। सब बताऊंगी, पीडीएफ को कैसे कन्वर्ट करना है, शॉर्टकट्स भी सारे आपको मिलेंगे, चीट शीट भी मिलेगी, एवरीथिंग। सो अब यहाँ पर बात करते हैं ये व्यू ऑप्शन। ये व्यू ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, आप अपने एक्सेल जो वर्कबुक है ना, वर्कशीट है, इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। ओके, क्लियर? अब इसके बाद आते हैं, हमने शीट टैब्स ऐड कर लिया। अब टैब्स का आपको नेम चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे किसी भी शीट पर। मैंने ये डबल क्लिक किया, यहां से आप क्या कर सकते हैं, नेम चेंज। नेम चेंज करने में किसी को प्रॉब्लम? या फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक से आपको और ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट भी करने का, डिलीट करने का, रीनेम करने का, मूव और कॉपी करने का। व्यू कोड ऑप्शन का क्या यूज है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। वीबीए कोड इसमें यूज होते हैं। प्रोटेक्ट शीट करने के लिए टैब का आपको कलर चेंज करना है, तो उसके लिए टैब कलर का यूज करते हैं। टैब कलर में जाके आपको अपनी टैब का जो भी कलर देना है आप यहाँ पर देंगे। देखो ग्रीन कलर हो गया यहाँ पर, राइट? रीनेम करना हो तो डबल क्लिक कर देंगे, या तो यहां से रीनेम कर देंगे। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट इन दिस? किसी को भी डाउट है यहां तक? क्लियर, ओके। सो अगेन हम आते हैं गो टू फीचर पर, कंट्रोल जी, स्पेशल, कॉन्स्टेंट्स पर आते हैं। और अभी हमने लॉजिकल्स पढ़ लिया, एरर्स पढ़ना है। तो एरर्स के लिए हमको कुछ इसमें एरर भी देना होगा। लाइक मैं यहां पर दे देती हूँ, एक जो हैशटैग वाला नॉट एप्लीकेबल वाला एरर होता है ना, उसको हम दे देते हैं एनए, इस तरीके से। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करके यहां भी दे दिया और यहां भी दे देती हूँ। अगेन मैंने क्या किया, कर्सर रखा यहाँ पर, यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है लॉजिकल्स वाला, ठीक है, लगा रहने देते। अब इसके बाद हमने क्या किया, कंट्रोल जी या F5 प्रेस करेंगे, देन स्पेशल कॉन्स्टेंट्स वाले ऑप्शन पर जाते हैं। अभी नंबर्स, टेक्स्ट एंड लॉजिकल्स को अनटिक रखेंगे, ओनली एरर्स को आपको क्या रखना है, चेक रखना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये आपके एरियाज हाईलाइट हो गए हैं एरर वाले। क्लियर? अब मैंने कलर कर दिया, इससे ये पता चला कि पर्टिकुलर वही एरिया हाईलाइट हुआ है जो कॉन्स्टेंट्स पे है और जो एरर्स जो हमने नॉर्मली अपने हैंड रिटन टाइप किए हुए हैं। क्लियर एवरीवन? डन विद दिस? अब थोड़ा सा बैक आ जाता है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। ये जो यहाँ पर एरर्स है ना, डिफरेंस क्या है देखो, कोई बताएगा डिफरेंस? ये एरर में और इस एरर में डिफरेंस बता पाएंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में? एनी गेस?
What is the difference between both? Formula, logical error, is of formula? No. वेरी गुड मारिया। ये लॉजिकल एरर्स है, जैसा कि अभी हमने कांस्टेंट में पढ़ा, लेकिन ये फॉर्मूला के साथ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लॉजिकल एरर्स, जो कि हाईलाइट होके आएगा अलग से। अभी मैं फिर से आ जाती हूँ यहाँ पर वापस बैक। अगेन कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल, अभी हमने कांस्टेंट वाला सेक्शन पूरा पढ़ लिया, फॉर्मूला वाले सेक्शन पे आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वाले सेक्शन में मैंने क्या किया, नंबर्स को चेक मैंने दिया, टेक्स्ट, लॉजिकल्स एंड एरर्स को मैंने अनचेक कर दिया, एंड देन सिंपली डू ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर क्या हुआ, समझ में आया? जो फॉर्मूला वाला था ना सेक्शन, वो हाईलाइट हो गया यहाँ पर नंबर्स। क्लियर? मैंने कल भी बताया था। लॉजिकल एरर्स वो होती है वैष्णवी, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, अब जब आगे चल के फॉर्मूला सीखेंगे तो इसमें समटाइम्स एरर आ जाती है फॉर्मूला लगाते टाइम, राइट? तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर्स। बट समटाइम्स हमने, जैसे अभी मैंने बताया, ये मैंने सिंपली खुद हैंड रिटन कर दिया, यहाँ पर टाइप कर दिया, तो ये लॉजिकल एरर नहीं है, इसको तो मैंने खुद से टाइप किया हुआ है, राइट? तो ये डिफरेंशिएट करता है लॉजिकल एरर्स और कॉन्स्टेंट एरर्स को। अब इसके बाद ये हमने पढ़ लिया लॉजिकल नंबर्स। अगेन प्रेस करते हैं कंट्रोल जी। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद स्पेशल वाले सेक्शन पर जाके हम आ जाते हैं फॉर्मूलाज पर। देन अभी टेक्स्ट वाला सेक्शन हम चेक रखते हैं, बाकी नंबर्स, लॉजिकल एरर्स को अनचेक कर लेते हैं। क्लियर यहां तक? देन ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया, लॉजिकल वाला टेक्स्ट क्यों हाईलाइट हुआ यहाँ पर? समझ में आया? लॉजिकल टेक्स्ट क्यों हाईलाइट हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा के रखा है। अब फॉर्मूला कौन सा है यहाँ पर? टेक्स्ट ज्वाइन का। मैंने ये नेम और लास्ट नेम को यहाँ पर ज्वाइन करने का फॉर्मूला लगाया हुआ है। क्लियर? ये आप लोग फॉर्मूला बार पर देख भी पाएंगे। दिख रहा है सबको? तो ये हमारा हो गया लॉजिकल टेक्स्ट। हाँ, yes, exactly, because of formula. अब आते हैं नेक्स्ट, कंट्रोल जी प्रेस करना है अगेन, स्पेशल, और बात करते हैं फॉर्मूलाज की। थोड़ा सा अब इधर आ जाते हैं, मूव कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल जी, स्पेशल, फॉर्मूलाज, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल्स, एंड देन डू ओके। तो लॉजिकल्स पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पर जहां मैंने कंडीशन दी हुई थी ट्रू फॉल्स की, जो ट्रू फॉल्स एक्चुअली कंडीशंस के थ्रू आया हुआ है, उस वाले पर्टिकुलर एरिया को उसने हाईलाइट कर दिया। अब यहां से आप कलर सेक्शन देंगे तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि क्या हाईलाइट हो रहा है। समझ में आया यहां तक? क्लियर? शीट प्रोवाइड कर देना। शीट के लिए तो मैंने बताया ना, प्रोवाइड करूंगी, जल्दी जल्दी स्टेप्स फॉलो करना है जो मैंने कल बताए हुए थे, राइट? प्रैक्टिस शीट भी सबको मिलने वाली है फिर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, कंट्रोल जी अगेन, स्पेशल, देन फॉर्मूलाज एंड नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल्स को अब अनटिक करके हमने क्या ओनली टिक रखना है? एरर्स। ओके, एरर्स रखना है। अच्छा, इंस्टाग्राम नहीं चलाते लेकिन यूट्यूब, टेलीग्राम, राइट, ये तो सारी चीजें सब लोग चलाते हैं। ओके, देन इसके बाद क्या कर देना है, जो लोग चलाते हैं वो बढ़िया आज के सेशन का एक लाइव स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्टोरी में चार्टर्ड स्टडीज को टैग करके पोस्ट कर देंगे, और जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे मैम डन विथ दिस। ओके,
तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ओके। तो जैसे ही ओके किया तो ये जो लॉजिकल्स वाली एरर्स है ना, आप देखेंगे यहाँ पर क्या कर दिया, इसको हाईलाइट। क्लियर विद दिस? किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? लगा देंगे मैम, नहीं और कुछ नहीं बस। सूरज, क्लियर नहीं हुआ? मैम मैं चुप कर कोर्स कर रही हूँ, सबको नहीं बताना। नहीं यार, दूसरों का भी भला करना चाहिए। आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग अवेयर नहीं है इन कोर्सेज के बारे में, तो उनको ही पता चलना चाहिए कि वैष्णवी कोर्स कर रही है, राइट? आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको भी पता रहना चाहिए कि आप इतना स्किलफुल कोर्स कर रहे हैं। तो अब किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? एरर्स तक हमने पढ़ लिया। अच्छा चलिए, क्वेश्चन पूछूं आप सबसे? एवरीवन, वैष्णवी इज इंट्रोवर्ट मैम। नहीं, मैं इस एक्सेल के सेशन में ना सबको, एक्सेल और टैली के सेशन में 10 दिन में सबको एक्सट्रोवर्ट बना दूंगी। मैम फाइल को लॉक कर सकते हैं क्या? वाई सो, लॉक क्यों करना है? बताएं, जल्दी बताएं। क्वेश्चन पूछूं? जवाब ही नहीं आता है, यस नो? जो लोग यूट्यूब पे भी हैं वो लोग क्वेश्चन सुन पा रहे होंगे, जल्दी से बताइए। एक्सपेंसेस होते हैं उसको आप कैसे ट्रैक करते हैं? अभिषेक, डोंट यूज पेन, पेंसिल। जल्दी से बताएंगे। एक्सपेंस मैनेज करने के लिए कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर, डेटा ट्रैकिंग के लिए? जल्दी से बता देंगे, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। फोन में नोट्स यूज करते हैं? अच्छा कोई ऐसा, अच्छा मैं ये नॉलेज शेयरिंग के लिए जनरली पूछ रही हूँ क्वेश्चन। इससे ये पता चलेगा कि बेसिकली आप लोग क्या क्या एप्स यूज करते हैं, क्या फंक्शन यूज करते हैं, इससे दूसरे लोगों को भी नॉलेज होता है इसका, राइट? आई एम अनेबल टू रीच योर चैट्स। जल्दी से बता देंगे। एक्सेस, व्हाट्सएप, खाता बुक। ये खाता बुक क्या होता है सूरज? जल्दी से बता देंगे। एप्लीकेशन इन फोन, कौन सी एप्लीकेशन सूरज? नोट्स तो कॉमन है। एक्सेल, फोन में एक्सेल यूज करते हैं? महर्ष, आपसे पूछ रही हूँ। एक्सेल, एक्सेस, डब्ल्यूपीएस ऑफिस, ओके। डीबीएमएस। अच्छा एक नया ऑप्शन भी आया है, डीबीएमएस क्या होता है? मैं अवेयर नहीं हूँ इसके बारे में, क्या होता है डीबीएमएस? वर्ड सुना है, एवरनोट, मोनामी। दिस इज ऑल्सो न्यू फॉर मी। नोशन, यस नोशन मैंने यूज किया है। ऐसे तो नहीं कहीं कहीं से उठा के ले आ रहे हो ऐप में से, देख देख के मुझे नए नए नाम बता रहे हो मैम ये ऐप यूज करते हैं? लिटरली ऑनेस्टली मतलब जो आप यूज करते हैं ना वही बताइए, ताकि कुछ नॉलेज भी शेयर हो सके सबके साथ। काफी ज्यादा जरूरी है आज के नाउ डेज, मतलब डेटा को ट्रैकिंग करने के लिए आपको ये सब चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि बेसिक चीज है जो हम फोन में यूज करते हैं। टर्मिनल्स, व्हाट इज टर्मिनल्स? ओके, प्ले स्टोर में ऐप है खाता बुक। ओके मैं चेक करती हूँ। इंस्टाग्राम में क्या होता है अभिषेक, उसमें भी होता है क्या खाता ट्रैकिंग? नोट्स, एक्सेल, नोशन मैंने किया हुआ है। इन इमरजेंसी, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रेदर देन ट्रायल बैलेंस, वेरी गुड, ये तो बिल्कुल टैली वाला प्रोसेस हो गया अभिजीत। डेटाबेस, एमजीटी सिस्टम, यश, ओके। अभिषेक ऑल्सो यूज दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओरेकल, क्या बात है। जहां डेटा को कलेक्ट किया जाता है, नोशन का काफी स्कोप है, मतलब मैं भी यूज करती हूँ।
नोशन को काफी ज्यादा अच्छा है, उसमें और भी फीचर देता है। लाइक जो लोग यूज करते होंगे नोशन उनको पता होगा, उसमें एक्सपेंस के अलावा और भी चीजें ट्रैक होती हैं, राइट। मैं आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। चलिए अच्छा था। क्विक बुक। दिव्यांशु, एक नया है क्विक बुक, क्या होता है? ये भी ऐप है क्या कोई? क्विक बुक भी ऐप है क्या? ऐप स्टोर पे मिलेगा ये? ओके, चलिए ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आप लोग सबका नॉलेज शेयर हो गया, एंड ये जो नई नई चीजें आई हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे चैट बॉक्स में, ताकि हम भी सीख सकें नोशन को छोड़ के। अब इसके बाद आते हैं कंट्रोल जी अगेन। स्पेशल। स्पेशल पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको ब्लैंक्स ऑप्शन मिलेगा, राइट। ब्लैंक्स ऑप्शन के बारे में मैंने बताया था क्या? आई थिंक मैं बता चुकी हूँ। जल्दी से बताएंगे। यस यस, जल्दी से। जो फर्स्ट क्लास में आए थे डे 1 में रिप्लाई कर देंगे इंस्टेंटली, एंड जो नहीं आए थे वो भी बता देंगे। नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी इसको, क्विक रिवाइज। ऑलमोस्ट सबने पढ़ा हुआ है, ओके। अब बात करते हैं करंट रीजन। करंट रीजन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, मैम पीछे मेरा गांव कैसा लग रहा है? मैंने तो देखा ही नहीं। एक्चुअली एक्सेल की स्क्रीन ओपन है तो मैं किसी का वीडियो नहीं देख पा रही हूँ। राइट। तो मैं लास्ट में ये जरूर चेक करती हूँ। तो करंट रीजन पे क्लिक करते हैं। करंट रीजन के बाद मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। तो इससे क्या हुआ? करंट रीजन से बेसिकली करंट रीजन जो रहता है कंट्रोल ए का काम करता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है या कुछ डाउट? करंट रीजन काम करता है, डेटा सिलेक्ट करके देता है, कंट्रोल ए का काम करता है। क्लियर? अच्छा, अब गो टू फीचर छोड़ के मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू देना चाहती हूँ अबाउट पावर क्वेरी एडिटर, जिसके बारे में मैंने कल कमिटमेंट भी किया था कि मैं आज बताऊंगी। तो क्या उसको कंटिन्यू करें? थोड़ा सा पढ़ लें उसको भी, एवरीवन। यस यस, देखती हूँ क्या स्ट्रेंथ सबके रिप्लाई क्या आते हैं। यूट्यूब, जूम मीटिंग, जहां से भी मुझे सब लोग देख रहे हैं जल्दी से रिप्लाई करके बता देंगे। ऑल ऑफ यू रेडी टू टीच, रेडी टू लर्न दिस टॉपिक? ओके। मैंने बताया सूरज, फॉर्मेट का ऑप्शन, मैंने क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन बताया था, उससे आप सारा फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आते हैं हम पावर क्वेरी एडिटर पर। फोटो फीचर को हटा देते हैं। पावर क्वेरी एडिटर, इसको मैं स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ, राइट। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग अभी तक सो रहे होंगे या जिन्होंने ध्यान ना दिया हो अभी तक के टॉपिक में, प्लीज अभी थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला ये टॉपिक है, ऑलराइट। एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको पर्टिकुलर टैब पर एक्सेल के जो शॉर्टकट होता है उस पर डबल क्लिक कर लेना है। किसी भी शॉर्टकट पर जो भी आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है उसके ऊपर डबल क्लिक करिए, या राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए सिंपली। राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, या तो डबल क्लिक। राइट क्लिक, ओपन, और डबल क्लिक लेफ्ट साइड से माउस के। सिंपल। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि हमको मिलेगा डेटा ऑप्शन के अंदर।
हम पढ़ने वाले हैं पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, क्लियर एवरीवन? पावर क्वेरी एडिटर का काम क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये विद इन अ सेकेंड आपको डेटा, रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म करके, क्लीन करके और सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको इजीली सारा वर्क विद इन अ मिनट्स करके दे देता है, जितना भी लार्ज डेटा हो। अब जैसे एक्सेल में हम देखेंगे, मुझे चेक करना है यहाँ की रोज एंड कॉलम्स, आप देखेंगे लिमिटेड होती हैं, तो यहाँ पर आपका एक लिमिटेड डेटा ही काम कर सकता है। लाइक मैंने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस किया, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा, मतलब आपकी सेल्स कहाँ है, कहाँ तक आप वर्किंग कर सकते हो। राइट, समझ में आया? लेकिन जब आप पावर क्वेरी एडिटर पे आते हो, तो जितने आपके यहाँ पर सेल्स, रोज, कॉलम भी नहीं है, उससे लैक्स में जो डेटा होता है ना, लेंथी डेटा, वास्ट डेटा जो होता है, उसको हम वर्किंग करते हैं पावर क्वेरी एडिटर। लेटेस्ट फीचर है, बहुत ज्यादा कंपनीज में यूज होने वाला फीचर है, इसलिए मैंने सोचा आज आप लोग को बता देती हूँ। गो टू फीचर जैसे यूजफुल है, वैसे ही पावर क्वेरी एडिटर, जो कि डेटा को मैनेज करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अब इसके बाद हम आते हैं गेट डेटा ऑप्शन। आप लोग देख पा रहे हैं, गेट डेटा ऑप्शन में आपको यहाँ पर टॉपिक मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम अज्यूर। तो सबसे ज्यादा हम किसका यूज करते हैं? कंबाइंड क्वेरीज, मतलब मर्ज एंड अपेंड। ये भी हम पढ़ेंगे क्या होता है कंबाइंड क्वेरीज, मतलब क्वेरीज को कंबाइन करना। मर्ज से क्या होता है, आपके कॉलम्स कंबाइन करते हैं, और अपेंड से क्या होता है, आपके, मतलब जैसे ऊपर डेटा हम कॉपी पेस्ट करके एड ऑन करते हैं ना, कि पहले पहला डेटा फिर उसके नीचे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो अपेंड डेटा वैसा काम करता है। राइट, मतलब हॉरिजॉन्टली इसको ऐड करता है, और वर्टिकली मतलब मर्ज करना डेटा। क्लियर एवरीवन? कुछ डाउट? स्क्रीन शो नहीं हो रही है? किसको स्क्रीन शो नहीं हो रही है, जल्दी से बता देंगे। अच्छा, जूम करने का एक और तरीका है, कंट्रोल को प्रेस रखिए, और कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, जो माउस का स्क्रॉलर होता है ना सर्कल सेंटर में, उसको आपको क्या कर देना है, स्क्रॉल कर लेना है, जूम इन जूम आउट करने के लिए। क्लियर? डेटा ऑप्शन पर जाइए, डेटा ऑप्शन पर आ गए। अच्छा, इसलिए नहीं काम कर रहा होगा, सब लोग जो ओल्ड वर्जन यूज कर रहे होंगे, राइट, मे बी इस वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा। पावर क्वेरी एडिटर है जो लेटेस्ट वर्जन में डिस्प्ले होता है। ओके, सो अब यहां पर हम जाएंगे डेटा ऑप्शन पर एंड गेट डेटा ऑप्शन पर। राइट, यहां तक आ गए। डेटा टैब में, यस डेटा टैब में, ये ऑप्शन आपको डेटा टैब के अंदर मिलेगा। एवरीवन, डेटा टैब ओपन कर लेना है। आ गया सबका? अब डेटा टैब ऑप्शन ओपन करने के बाद फ्रॉम फाइल में जाना है, एंड देन फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। गुड इवनिंग निहाल, आप बहुत जल्दी एंट्री की आज क्लास में, क्या बात है? तालियां हो जाए निहाल के लिए। वेलकम निहाल, पूरा क्लास ओवर होने वाला है आज, सीरियसली। आपके पास नहीं है डेटा टैब, नहीं है कि ये ऑप्शन नहीं है? पहले मुझे ये बताओ, आप सबके में डेटा टैब नहीं है कि ये ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नहीं है, विकास ने वेलकम कर दिया। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो ये लेटेस्ट वर्जन में काम करेगा। राइट, अब हम बात करते हैं एक्सेल वर्कबुक। अभी आप लोग समझ लीजिए, और जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कर लीजिए। मैंने क्लिक किया एक्सेल वर्कबुक पर। राइट, एक्सेल वर्कबुक पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, तो मैं जाती हूँ डेस्कटॉप पर, और जो मुझे डेटा यहाँ पर लाना है, मैंने यहाँ से क्या किया, फोल्डर को सिलेक्ट, जैसे मैं यहाँ पर आ गई, और मैंने यहाँ पर कुछ फाइल्स रखी हुई हैं। लेट्स से व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये मैंने यहां से एक डेटा ले लिया, न्यू एक्सेल वर्कशीट 1। ये मेरी एक फाइल है जिसको मैं कहां पर मूव कर रही हूँ, पावर क्वेरी एडिटर पर लेके आ रही हूँ, डेटा टैब के थ्रू।
गेट डेटा ऑप्शन का यूज करते हुए एंड एक्सेल फाइल ऑप्शन का यूज करते हुए। क्लियर? ओके। निहाल बहुत ज्यादा सीरियस हो गया आज लगता है कि भूल गए मैम से गुड इवनिंग भी बोलना है, राइट? अब यहाँ पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो कनेक्टिंग का ऑप्शन आया। दैट मीन्स आपका डेटा लोड हो रहा है, पावर क्वेरी एडिटर विंडो पर जा रहा है। सो ये जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये देखेंगे आपके पास क्या आ गया, ये नेविगेटर, यहाँ से आपके डेटा को नेविगेट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया टेबल पर या शीट पर, तो यहाँ से क्या मिला, आपका डेटा मिल गया। क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आया कि गेट डेटा ऑप्शन से कैसे मैंने यहां पर लेके आया। अब इसके बाद देखेंगे यहां पर आपको दो ऑप्शन है, एक लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा। लोड से क्या होगा, आपकी एक्सेल स्क्रीन पर, इंटरफेस पर, वर्कशीट पर डायरेक्ट लोड हो जाएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्म डेटा का आपको यूज करना है अगर आपको किसी रॉ डेटा को फिल्टर करना है। तो मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पर जैसे ही क्लिक किया तो आपको एक पावर क्वेरी एडिटर विंडो मिल जाएगी लाइक दिस। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल फीचर है। समझ में आया? सभी को यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट? गेट डेटा से दोबारा बताना है। ओके, फिर से देखिए कि डेटा लाना कैसे है, क्योंकि अगर लाना नहीं सीखोगे डेटा को, गेट डेटा ऑप्शन का यूज नहीं करना सीखोगे तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा। पावर क्वेरी एडिटर विंडो बहुत ही यूजफुल विंडो है जिसका यूज करना सबको आना चाहिए। तो मैं यहाँ से डिस्कार्ड कर दे रही हूँ। डिस्कार्ड करने के बाद मैं गई अगेन डेटा ऑप्शन पर, डेटा के बाद गेट डेटा, देन फ्रॉम फाइल पर जाने के बाद एक्सेल वर्कबुक, एंड देन एक्सेल वर्कबुक के बाद हम आ जाते हैं जो भी डेटा हमने लेना हो। लाइक मुझे ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने एक डेटा रखा हुआ है, मैंने इसको कर दिया इंपोर्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कर दिया इंपोर्ट। इंपोर्ट करते ही आपका डेटा नेविगेटर विंडो पर आ गया। नेविगेट से या तो आप क्या कर सकते हो, डेटा को नेविगेट करके डायरेक्ट लोड कर सकते हो या तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लोड से आपका कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली जाके एक्सेल में लोड हो जाएगा। बट व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्म डेटा? ट्रांसफॉर्म डेटा से आप अपने डेटा को क्लीन करके वापस लेके जा सकते हो। हाँ, जूम कर दो। ओके। अभी ठीक है एवरीवन? इससे ज्यादा जूम मत कर पाओ वरना कुछ दिखाई नहीं देगा। अगेन देखेंगे डेटा, गेट डेटा ऑप्शन, फ्रॉम फाइल, एक्सेल वर्कबुक से मैं डेटा ला रही हूँ और मैंने यहाँ पर एक एक्सेल शीट सिलेक्ट कर ली जिसमें भी आपका डेटा होगा और इंपोर्ट पर क्लिक कर दिया। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने नेविगेटर पर क्लिक किया, ठीक है, शीट 1 पर, और मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, आई वॉज कंफ्यूज और मैंने अगेन इसको जूम इन कर दिया। मुझे लगा मे बी शो नहीं हो रहा है और ध्यान नहीं दिया। ओके, सो अभी दिख गया आपको, समझ में आया, क्लियर हुआ? दिस इज ऑलरेडी जूम आउट, इसमें जरूरत नहीं है करने की। तो क्लियर हुआ यहाँ पर आपको एवरीवन? पावर क्वेरी एडिटर विंडो पर कैसे लेके आना है, यहाँ से जो भी आपको टास्क परफॉर्म करने होंगे आप यहाँ से टास्क परफॉर्म करेंगे। देन यहाँ पर आपको क्लोज एंड लोड का ऑप्शन मिलेगा, ये देखेंगे आप यहाँ पर क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड। यहाँ पर आपको कनेक्शन क्रिएट करना हो तो क्लोज एंड लोड टू कनेक्शन का यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं क्लोज एंड लोड करके आपको यहाँ पर लोड करके दिखा देती हूँ। डन। तो ये आपका एक्सेल वर्कशीट से डेटा आ गया जिसको आपने पावर क्वेरी एडिटर पे भी लेके गए। लेट से आपको कुछ एडिटिंग करना हो तो आपने वहां से की, देन आपने लोड कर दिया एक्सेल पे। समझ में आया सबको एवरीवन? एनी डाउट?
जल्दी से शॉर्ट रिव्यू अबाउट द टुडेज क्लास कैसी लगी आप सबको, फिर मैं आगे एक चीज डिस्कस करने वाली हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को शोकेस करना है मुझे। जल्दी से अबाउट शॉर्ट रिव्यू अबाउट द क्लास। नोट पार्ट को एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके। देर इज टू मैनी वॉज ग्रेट मैम। न्यू वर्जन कैसे इंस्टॉल करें मैम? बिल्कुल मैं न्यू वर्जन ही बता दूंगी, बट अभी टाइम अप हो चुका है और बहुत सारी चीजें, अभी टैली की क्लास भी कंटिन्यू करना है, राइट? और आप लोगों को कुछ डिटेल्स भी देना है जो आप लोग फीस के लिए मुझसे पूछ रहे थे, राइट? तो उसका भी थोड़ा सा मुझे डिस्कशन करना है। पीडीएफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए प्लीज। ग्रेट। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स एज यू आर। अब बात करते हैं थोड़ा सा अबाउट जो मुझे बताना था। आ जाते हैं। चलिए, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है सबको? बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी जल्दी से। इंस्टाग्राम वाली स्टोरी एंड शॉर्ट रिव्यू अबाउट चार्टर्ड स्टडीज एंड अबाउट अवर कोर्स, थोड़ा सा एक टैगलाइन वहां पर मेंशन कर देंगे। आप सबको ये 2 दिन का क्लास कैसा लगा, राइट? एंड डेफिनेटली वी विल शेयर विथ यू चीट शीट एंड ऑल, जो भी प्रॉमिसिंग हमने किया था कि हम ये मतलब चीजें देने वाले हैं, बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, राइट? और जो लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं व्हाट्सएप में शूट कर देंगे जल्दी से अबाउट फीडबैक दोनों दिन की क्लासेस का। तो जैसे कि मैंने बताया, एक्सेल और टैली कोर्सेज जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको एक सीए से अटेस्टेड, जो केपीएमजी के सर है उनसे अटेस्टेड आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। इस सर्टिफिकेशन को आप लिंक्डइन पर यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये वेरीफाइड सर्टिफिकेट रहेगा, राइट? और आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे हर सिलेबस, हर मॉड्यूल के बाद। जो जो आप हर दिन की क्लास अटेंड करेंगे आपको असाइनमेंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक मेंटर सपोर्ट भी दिया जाएगा, राइट? 24/7 जो कि रहता है। आप कभी भी व्हाट्सएप में अपने डाउट शूट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप रहता है उसमें। अब उसके बाद आते हैं तो रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे, साथ ही साथ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। डाउट सपोर्ट सेशन आपको 1 साल तक प्रोवाइडेड रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें एनरोल कैसे करना है, आपके पास ये डाउट होगा। तो आपको यूपीआई पेमेंट करना है। स्क्रीनशॉट आपको इस वाले नंबर पर शो करना है या शेयर करना है, 7710889336, जो कि चार्टर्ड स्टडीज का हेल्पलाइन नंबर है। आफ्टर मेकिंग योर पेमेंट्स आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है और एक मैसेज शूट कर देना है। टीम आपको अपने आप कांटेक्ट करेगी और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी, जो कि आगे के सेशन होने वाले हैं उसके लिए, राइट? अभी नहीं तो कभी नहीं, लिमिटेड सीट्स है, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं बैचेस की। इसमें आपको फिजिकल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, राइट? इसके साथ साथ जो आपका मास्टर एमएस एक्सेल का जो मास्टरी विद एआई बेसिक टू एडवांस लाइव कोर्स है हमारा 10 डेज का, उसका प्राइस है 1099, राइट? एंड इसके बाद हम बात करते हैं ये जो टैली प्राइम का कोर्स है, 1599 इसका प्राइस है। सॉरी क्लियर? मैम, एक बार आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो प्राइसेस है वो चेंज है, ये प्राइस एडिट नहीं हो पाए थे, तो प्राइसेस एडिट हो जाएंगे बाद में पीडीएफ जब शेयर करेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ जी। क्या बोल रहे थे सर आप? हेलो। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्बो पर, ठीक है? टैली और एक्सेल का जो कॉम्बो है, 2199 मैं है इसका प्राइसिंग। बस यही कह रहा था टू कि जो वन प्राइसेस है ना वो डबल नाइन चेंज करने हैं, वो ये टू वन एडिट डबल नहीं नाइन हुए है थे इसका प्राइसेस। कॉम्बो का, अगर आप एक्सेल एंड टैली दोनों परचेस करते हैं तो। इसके बाद आप प्रीवियस बैचेस के फीडबैक, जो कि मैं आपको डे 1 में भी दिखा चुकी हूँ, यहाँ भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मतलब
काफी सारे फीडबैक्स हैं, हम सारे फीडबैक्स तो नहीं दिखा सकते, लेकिन उसमें से कुछ ही फीडबैक्स है स्टूडेंट्स के, तो आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, आर्टिकलशिप में भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग है ईवाई में एंड डिलॉयट जैसी कंपनीज में, बिग 4 कंपनीज में इंडिया की काम कर रहे हैं, राइट। तो अपने आप को स्किलफुल और अपग्रेड करने के लिए ये चीजें कोर्सेज करना काफी ज्यादा जरूरी है। Prices was saying that cost of okay, right. All right. सो ये थी कुछ डिटेल। ये क्यूआर कोड है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ही आपको एक डिटेल अपडेट हो जाएगी ग्रुप पे, आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर डिटेल्स और भी आ जाएगी, जो भी अपडेटेड डिटेल्स होगी। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन पेमेंट करने के बाद आपको चार्टर्ड स्टडीज के जो नंबर है वहां पर आपको शेयर कर देना है स्क्रीनशॉट, राइट। सो मिलते हैं कल भी। और आज का असाइनमेंट क्या था, पावर क्वेरी एडिटर बना के पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रख लेना डेफिनेटली। जो कोर्स में एनरोल करेंगे मैं उनको बताऊंगी कि कहाँ कैसे सबमिट करना है डेली बेसिस के असाइनमेंट, डे 1 से लेके डे 10 तक असाइनमेंट्स चेक होंगी, उसके बाद आपको स्टार रेटिंग मिलेगी, देन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यस, कॉम्बो में भी अलग अलग सर्टिफिकेट होगा, दोनों के सर्टिफिकेट अलग अलग होंगे, राइट। ओके, ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।